हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज पढ़ने वाले हैं बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में विल बी के प्रयोग। विल के प्रयोग की क्लास ऑलरेडी आ चुकी है। विल बी का आज प्रयोग जानेंगे, बताऊंगी क्या होता है विल बी, क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या होता है, कब कहां कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें करेंगे आज की क्लास में अनलॉक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए नंबर क्या है भाई? 7004119526। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूं, किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले क्या जानना जरूरी होता है? उसका मतलब। जी हाँ, मतलब क्या होता है विल बी का जानेंगे। मतलब होता है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। किसी भी वाक्य में अगर आपको दिख जाए रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, यानी कि कुछ कुछ इसके टेक्निकल पॉइंट्स भी है, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगी। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो विल भी उस वाक्य में क्या करेंगे हम लोग? आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कब कहां कैसे इस्तेमाल करें, ये जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब उसके पहले जान लीजिए विल बी का प्रयोग जो है वो सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, यानी कि आई, ही, शी, इट, नेम्स और यू, वी, दे। यानी कि आई विल बी, ही विल बी, शी विल बी, इट विल बी। नेम में ले लेते हैं मोना, मोना विल बी, यू विल बी, वी विल बी, दे विल बी। इन सब के साथ विल बी का आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हो गई ना अच्छी वाली बात। ऐसे शब्द मुझे बड़े पसंद है जिनको सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? आपको पसंद है? कमेंट करके बताइए। अब इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, ऑब्वियसली। उसके बाद विल बी पढ़ रहे हैं तो विल बी तो रहेगा ही रहेगा, हमारा हीरो है आज का विल बी, है ना? साथ ही V4 यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म V4 लगेगा। याद रखिए, वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब के 4 प्रकार, 4 फॉर्म बताए ना, तो V4 लगेगा। V4 कौन सा होता है? चलिए आगे बताती हूं। और साथ रहेगा अदर वर्ड्स यानी कि OW। यानी कि इन सब्जेक्ट आप पहचानते हैं, विल बी आप पहचानते हैं, वर्ब आप पहचानते हैं, इसके अलावा जो भी शब्द दिख जाएं वाक्य में वो हो जाते हैं क्या? हमारे अदर वर्ड्स। चलिए, तो ही विल बी स्टडिंग, V4 लगा है ING। जी हाँ, जिस भी आप वर्ब में ING लगा देते हैं तो वो V4 बन जाता है। क्या बन जाता है? V4 बन जाता है। ही विल बी स्टडिंग, वह स्टडी कर रहा होगा। ही विल बी स्टडिंग, वह स्टडी कर रहा होगा, वह पढ़ाई कर रहा होगा। ही विल बी स्टडिंग। आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूंगा। आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूंगा। आई विल बी गोइंग। दे विल बी प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग। शी विल बी कुकिंग, वह खाना बना रही होगी। शी विल बी कुकिंग, वह खाना बना रही होगी। शी विल बी कुकिंग। वी विल बी रनिंग द मैराथन, हम मैराथन दौड़ रहे होंगे। मैराथन मतलब जानते हैं ना, जो रेस होती है ना, बड़ी बड़ी रेसेस जो होती हैं उसको मैराथन कहते हैं। वी विल बी रनिंग द मैराथन, हम मैराथन दौड़ रहे होंगे। वी विल बी रनिंग द मैराथन। यू विल बी रीडिंग, आप पढ़ रहे होंगे। यू विल बी रीडिंग, आप पढ़ रहे होंगे। यू विल बी रीडिंग। ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहा होगा। ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहा होगा। ही विल बी लर्निंग इंग्लिश। यू विल बी प्लेइंग लूडो, आप लूडो खेल रहे होंगे। यू विल बी प्लेइंग लूडो, आप लूडो खेल रहे होंगे। यू विल बी प्लेइंग लूडो। आई विल बी डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूंगा। आई विल बी डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूंगा। आई विल बी डूइंग माई होमवर्क। यू विल बी ईटिंग डिनर, आप रात का खाना खा रहे होंगे। डिनर का मतलब क्या होता है? रात का खाना। लंच का मतलब क्या होता है? दोपहर का खाना। ब्रेकफास्ट मतलब क्या होता है? सुबह का खाना। समझ में आ गया? यू विल बी ईटिंग डिनर, आप रात का खाना खा रहे होंगे। यू विल बी ईटिंग लंच, आप दोपहर का खाना खा रहे होंगे। यू विल बी ईटिंग ब्रेकफास्ट, आप सुबह का नाश्ता कर रहे होंगे, या सिंपली आप नाश्ता कर रहे होंगे। अब है आपके लिए होमवर्क। जी हाँ, एग्जाम्पल्स बता दिए। क्या पढ़ा हमने? विल बी पढ़ा आज। विल बी के ऊपर विल बी को यूज करके आपको ये वाक्य बनाना है। कैसे? आप अंग्रेजी सीख रहे होंगे, इसका अनुवाद करना है आपको कमेंट सेक्शन में।
विल बी का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके करना है? विल बी का इस्तेमाल करके करना है। विल बी बता दिया, विल बी का स्ट्रक्चर बता दिया, मतलब बता दिया, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें ये बता दिया, और उसके ऊपर बेस्ड ढेर सारे एग्जाम्पल्स, यानी कि इन शॉर्ट कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें ये बता दिया सारा कुछ। तो आपको क्या करना है? आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई। मैम ने कॉन्सेप्ट बता दिया, मतलब बता दिया, आपको क्या करना है? आपको करना है होमवर्क। होमवर्क क्यों करना है भाई? होमवर्क हम जब भी करते हैं ना, तो हमारी जो तैयारी होती है, हमारी जो लर्निंग होती है, वो ना मजबूत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम पक्के तौर पर उस पर मोहर लग जाती है कि हाँ भाई चलो आज ये पढ़ा तो इसका होमवर्क बना लिया, आज हमने ये सीख लिया। तो बस वही काम करना है आपको। आपको अपनी इस लर्निंग के ऊपर लगानी है मोहर और बनाना है इस होमवर्क को विल बी का इस्तेमाल करके। आप अंग्रेजी सीख रहे होंगे, इसका अनुवाद आपको करना है कमेंट सेक्शन में। किसका इस्तेमाल करके? विल बी का इस्तेमाल करके। क्लियर? बस क्लास कैसी लगी ये भी बताना है। क्लास पसंद आई है तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और नहीं किया है अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो क्या सोच रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे जब भी बहुत इंटरेस्टिंग वाली क्लासेस आए, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आए, आपको जरूर पता लग जाए। और क्या आपके पास अगर ऐसे कोई शब्द हैं जिनमें आपको भी लगता है कि कंफ्यूजन होती है कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, तो कमेंट करके मुझे बताइए। हो सकता है अगली वाली क्लास आपके शब्द के ऊपर आ जाए, है ना? जल्दी कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से बुला सकते हैं छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जी हाँ, क्योंकि ये छोटू सा है, बिल्कुल नन्हा सा मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। मिनी है लेकिन पावरफुल है, पूरा पावर पैक है। आप सोच के देखिए, अगर आप दुनिया का हर वाक्य अनुवाद करना सीख लें तो क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे? बेशक बोल पाएंगे। मैंने और मेरी टीम ने पिछले 2 साल के रिसर्च में पाया है, अगर किसी इंसान को यानी किसी व्यक्ति को दुनिया का हर वाक्य अनुवाद करना सिखा दिया जाए थोड़े बहुत शब्दों के साथ, तो वो आराम से कम्युनिकेट कर सकता है अंग्रेजी में। ये कोर्स वही है। अब जब इतनी रिसर्च मैंने कर ही ली, हमने कर ही ली, तो वही क्यों ना इसको आप तक पहुंचाया जाए। तो वही पहुंचाने का जरिया है ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स। और इसकी ई बुक आ चुकी है 160 प्लस इसमें, यानी कि 160 से भी अधिक इसमें पेजेस हैं, जिसमें सारे वाक्य, उनके स्ट्रक्चर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब कुछ डाले हुए हैं। ठीक है, ये पावरफुल कोर्स है, बहुत ज्यादा पावर पैक कोर्स है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, आपको अभी तक नहीं मिली है, तो करना क्या है? आपको करना है व्हाट्सएप, जिस नंबर को बताया था ना शुरू में, आगे भी बताऊंगी, उस नंबर पर लिखकर भेजना है। क्या लिख के भेजेंगे? मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये चीज आपको लिख के भेजनी होगी, तभी हमारे प्रतिनिधि द्वारा आपको ये दोनों चीजें आपके नंबर पर तुरंत ही भेज दी जाएंगी। क्लियर? इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ड्स के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। अब हेल्पिंग वर्ब की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तो हेल्पिंग वर्ब तो आपने जानने ही जानने हैं। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? मतलब सहायक क्रिया, क्रिया की सहायता करने वाला। तो ये आपको अगर नहीं पता होगा तो आप वाक्य नहीं बना पाएंगे। साथ ही वर्ड्स तो ऐसे हैं, वर्ड्स के बिना वाक्य कैसे बनाएंगे? तो डेली लाइफ वर्ड्स भी बहुत जरूरी है, और जरूरी है डेली लाइफ सेंटेंसेस, जो मदद करता है आपको अंग्रेजी की प्रैक्टिस करने में। सीख जाते हैं, कॉन्सेप्ट लर्न कर लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो ये डेली लाइफ सेंटेंसेस आपको करने हैं प्रैक्टिस। जी हाँ, 3 किताबें माइलस्टोन साबित होंगी आपके अंग्रेजी के सफर में, तो बिल्कुल बने रहिए। इंतजार की घड़ियां बहुत जल्दी खत्म होंगी। आपको इन तीनों में से कौन सी किताब आपकी फेवरेट होने वाली है, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई कोर्स है तो इसकी इंक्वायरी किस बात की करनी है? अरे इंक्वायरी कैसे नहीं करनी है, आपके दिमाग में जो भी सवाल हो इस कोर्स से रिलेटेड, कि कितने दिनों का है, क्या रूटीन है, कब आएगा, कितने बजे आएगा, मुझे डाउट होगा तो कैसे पूछूंगा, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर मैसेज में बता दी जाएंगी। आपके दिमाग में जो भी सवाल हो इस कोर्स से रिलेटेड, आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। पूछते वक्त ये जरूर पूछ लीजिएगा कि इस कोर्स की अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें 0 से ग्रामर सिखाया जाता है। तो ग्रामर अब जब आप 0 से सीखेंगे तो ही आप एडवांस ग्रामर के लिए प्रिपेयर होंगे। नींव मजबूत होना बेहद जरूरी है। सो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना, बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स है। छोटे बच्चों को ना इंटरैक्टिव कोर्सेज करानी होती है, छोटे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना होता है।
खेल खेल में इस कोर्स में ग्रामर सिखाया जाता है बच्चों को, जिससे उनका मन लगा रहता है। अब मन लगा रहता है तो पढ़ाई ज्यादा होती है, पढ़ाई ज्यादा होती है तो समझ ज्यादा आता है, और समझ ज्यादा आता है तो कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल वाले क्लियर। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपको भी पता होगा कि राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन में आपको अगर लगता है कि नंबर स्कोर करना बहुत भारी भरकम काम है तो ये बिल्कुल गलत बात है। इस कोर्स को करके देखिए, आपको पता चलेगा राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन में नंबर स्कोर करना इतना मुश्किल भी नहीं है। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी राइटिंग सेक्शन यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड वॉट नॉट, जो भी आपका राइटिंग का सिलेबस हो, ये सारी चीजें इसमें कराई जाती हैं। साथ ही कराया जाता है ग्रामर। जी हाँ, ग्रामर क्यों जरूरी है? ग्रामर, एक तो ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए जरूरी है, साथ जरूरी है राइटिंग सेक्शन के लिए, और जरूरी है किस लिए? और जरूरी है आपके टेक्स्ट बुक के आंसर्स लिखने के लिए, यानी कि आपकी जो लिटरेचर सेक्शन आती है ना, उसके आंसर्स में नंबर कटते हैं। क्यों कटते हैं? ग्रामर की वजह से कटते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से कटते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, इसमें सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है, जैसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, चाहे आपकी वोकैबुलरी हो, चाहे आपका ग्रामर हो, चाहे क्वेश्चंस हो लेटेस्ट पैटर्न वाले, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with BBanker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to